अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are square of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वायर के बराबर हो। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे। सॉल्यूशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है। सपोज अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देन सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है हमारे पास माइनस बी बाई ए। एक रूट हमारे पास अल्फा है और दूसरा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे भी हम एक रूट लिखेंगे अल्फा और दूसरा रूट लिखेंगे बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब यहाँ पे हमने सपोज किया है कि अल्फा और बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट्स है। तो जो इक्वेशन हमने फाइंड करना है उसके रूट्स अब हम इस तरह लिखेंगे, द रूट्स ऑफ the required equation are alpha square and beta square। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। अब इन रूट्स का हम सम फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हम माइनस बी बाई ए लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह, और ऊपर स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2 अल्फा बीटा की जगह हम सी बाई ए लिखेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर का मतलब है कि हमने माइनस बी बाई ए को मल्टीप्लाई करना है माइनस बी बाई ए के साथ। माइनस बी बाई ए मल्टीप्लाई बाई माइनस बी बाई ए। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस से आता है प्लस, बी मल्टीप्लाई बाई बी से आता है बी स्क्वायर, और ए मल्टीप्लाई बाई ए से आता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे प्लस ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस 2c बाई ए, 2 मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई ए। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू ए स्क्वायर और ए का हम एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम है ए स्क्वायर। अब हम ए स्क्वायर को इस ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर से आता है 1, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 से आता है ए स्क्वायर।
तो यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 को हम b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई b स्क्वायर से आता है b स्क्वायर माइनस, अब इस a स्क्वायर को हम इस a से डिवाइड करेंगे। तो जब हम a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा a, और a को फिर हम 2c से मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाई 2c से आता है 2ac। अब ये हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम इस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बीटा स्क्वायर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है c बाई ए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू c बाई ए है। तो यहाँ पे हम c बाई ए लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c बाई ए होल स्क्वायर से आता है c स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमने फाइंड कर लिया और सम ऑफ रूट्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो हम रिक्वायर्ड इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन is x square minus sum of roots into x plus product of roots इक्वल टू 0। यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को इसी तरह ही लिखेंगे, माइनस सम ऑफ रूट्स हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नीचे ए स्क्वायर है, तो इस ए स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है। तो इसके लिए हम ए स्क्वायर को दोनों साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर। दोनों साइड के साथ हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में फाइनली हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर से आता है 0। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।